वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर और हमारे साथ मौजूद हैं वीना मलिक। वीना, जब आप पहली दफ़ा मिली, आपने बताया वो ड्रामे की रिकॉर्डिंग पे आए और वो ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस और 2 लड़कियां भी थीं, तो उसके बावजूद इसका तो एक मतलब है कि बुरा इंप्रेशन आप पे पड़ा, जाहिर बात है परसेप्शन वाइज, तो फिर आपने क्यों उनसे दोस्ती की? देखिए, अगर मैं इन क्वेश्चंस का आंसर करने लग जाऊँ ना तो आई थिंक पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताती चलूँ, किसी इंसान के साथ सिंपथीज रखने के लिए देखिए उसकी ज़ात क्या है, वो अच्छा है बुरा है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो बुरे हालात में था, इसी चीज़ ने तो मुझे मजबूर किया कि मैं उसको हेल्प करूँ। ओके, आप बेसिकली हेल्प करना चाहती हैं? यस, ऑफ कोर्स। देखिए, किसी की ज़ात क्या है, दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट विद मी। आपने कहा बब्र को मैंने इसलिए छोड़ा, देखिए अगले दिन उन्होंने मुझसे सॉरी किया, आसिफ ने मुझे कॉल किया, सॉरी किया, फिर हमारी दोस्ती शुरू हुई। फिर मुझे पता चला कि दैट इज पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, दैट्स ऑल राइट। आई एम नॉट गॉड, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं किसी को क्यों कहूँ कि आप ऐसा क्यों करते हैं वैसा क्यों नहीं करते। बहरहाल फिर ये हुआ कि आसिफ ने बहरहाल हमारे दरमियान मैटर सेटल कराने की बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी। दैट इज ऑन रिकॉर्ड, तारिक अंकल को भी मालूम है, आप उनको फोन करें, चेक करें, मीडिया को सब ये बातें मालूम है। बहरहाल फिर उसके बाद आसिफ ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्रिएट करवाई कि टू सम हाउ आसिफ वांटेड टू मैरी मी। अच्छा। लेकिन वो मुझे स्ट्रेट अवे नहीं बता सकते थे दैट आई वांट टू मैरी यू, बिकॉज देखिए मैं जानती थी कि फाइनेंशियली ही इज नॉट ओके, क्योंकि फाइनेंशियली तो मैं उनको सपोर्ट कर रही थी, माजी उनका काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, फ्यूचर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क, और आप एजुकेशनल बैकग्राउंड तो सब जानते ही हैं। तो देखिए इन सब हालात को देखते हुए हमदर्दी इज वन थिंग, दोस्ती इज वन थिंग, बट शादी करने के लिए और बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखी जाती हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं और मैं तुम्हारी सुलह कराना चाहता हूं। आई डोंट नो, यू आर आप मेरे सामने बैठे हुए, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने हमारी सुलह करवाने की बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई। तो क्यों करवाई? असल उसका रीजन ये था कि रीजन वाज दैट ही वाज इन लव विद मी। लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनको कहूँ कि आई वांट टू मैरी यू, बट मेरी उनके साथ शादी करने की कभी कोई इंटेंशंस नहीं। उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही कि भाई मतलब कही उन्होंने मुझे 14th ऑफ फरवरी को। बहरहाल फिर ये हुआ कि मैं उनको सपोर्ट करती रही, सिलसिला चलता रहा। बीच में बब्रिक ने मुझे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, अम्मी अब्बू से कांटेक्ट करते रहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। बहरहाल इस सारे अरसे में मैंने आसिफ को बहुत सपोर्ट किया, मैंने उनके लॉयर्स की फीसें दी, एक प्लॉट था मेरा, मैंने वो बेचा इसलिए कि देखिए उनको पैसा चाहिए था, और मैं ये समझती थी कि अगर मेरे कुछ पैसे से वो करियर में वापस आ सकते हैं तो इट्स नथिंग लाइक दैट, और वो मेरा पैसा मुझे लौटा देंगे। बहरहाल ये सब सिलसिला चलता रहा, ये सब कुछ होता रहा, और बब्रिक ने उसका रिएक्शन ये किया कि बब्रिक ने मेरा और आसिफ का स्कैंडल बना के मीडिया पे फैला दिया। सही, क्योंकि अक्सर बहुत चैनल्स पे देखा गया था, उछाला गया था और वो बब्रिक ने उछाला था और शोर डाला था। बहरहाल आसिफ ने क्या किया कि वन फाइन डे देयर वाज अ गेट टुगेदर, और काफ़ी गेट टुगेदर्स में आपसे भी मुलाकात हुई आसिफ के साथ। एक गेट टुगेदर में उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को, मीडिया के भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया हुआ था, और मुझे इनवाइट किया। मैं गई तो आसिफ स्लैप्ड मी, एंड यू नो आई वाज लाइक व्हाई डिड यू स्लैप मी। ये आसिफ के घर जाने के बाद की बात है जी। तो मैंने कहा तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो मुझे कहता है कि बब्रिक जो कुछ टीवी पे करता फिरता है उसका बदला ये। एंड यू डिडंट? नो आई डिड, आई क्राइड अ लॉट भाई, आई क्राइड ऑफ कोर्स, मैं बहुत रोई, और मैंने कहा देखो अगर तुम इतने मर्द हो तो तुम जाकर उस मर्द को थप्पड़ मारो, मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो? बहरहाल फिर मैं चली गई घर वापस। उसके 2-3 दिन बाद फिर वही रूटीन, आसिफ ने मुझसे सॉरी किया, मैंने कहा चलो इट्स ऑल राइट, तुम्हारी नाइट लाइफ है, शायद तुम्हें पता नहीं चला कि तुमने क्या किया एंड एवरीथिंग। बहरहाल ये सारा किस्सा चलता रहा। बीच में वो बाहर चले गए, मैंने उनको बहुत हेल्प आउट किया, उनके घर पे उनका प्राइवेट जिम बनवाया, उनको बहुत हेल्प आउट किया। सुबह जल्दी उठो, कॉल करती थी मुलाजमों को, कहती थी नहीं उठाओ उसको, उठाओ ट्रेनिंग ये कर रहे थे बिल्कुल, उठाओ उसको, ट्रेनिंग उसको एकेडमी भेजना सुबह, उसकी सारी चीजें। बट आई वाज जस्ट लाइक विद हिम, जस्ट लाइक यू नो वेरी गुड फ्रेंड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। जाहिद अली लाइन पे हैं इस वक्त हमारे साथ और हम उनसे बात करेंगे। जाहिद अली सैफ साहब बाय द वे हमारे आसिफ के फ्रेंड थे, और मेरे भाई बाद में बने। इंग्लैंड में मैं और आसिफ इनके घर में ही ठहरे थे, और आप जाहिद अली सैफ के घर पे ठहरे थे? जी, उनके घर पे। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर पहुंच रही। जी जाहिद साहब, सॉरी आपको तकलीफ दी इस टाइम पे, आई थिंक आप शायद पाकिस्तान में भी नहीं है इस वक्त। आपसे ये जानना चाहूंगा कि मोहम्मद आसिफ आपके बहुत गहरे दोस्त थे? जी। अभी भी हैं? अभी आप ये समझे कि हैं और नहीं भी हैं। अच्छा, हैं और नहीं भी हैं। अच्छा, वीना और आसिफ का जो अभी इशू चल रहा है उसके हवाले से आप नॉलेज में हैं? जी बिल्कुल हूँ। क्या ये बात सही है, आपके सामने भी वीना ने पैसे दिए आसिफ को? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इस बात का विटनेस हूँ, और मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे पास गए, लंदन मेरे पास इन्होंने स्टे किया। ओके। वीना को मैं आसिफ की वजह से जानता हूँ, आसिफ को आज से नहीं तकरीबन आप ये कह लें कि क्रिकेट से आने से पहले का जानता हूँ। अच्छा।
वीना और आसिफ मेरे पास लंदन गए और मैं वीना को सिर्फ आसिफ की वजह से जानता हूँ एंड शी इज लाइक माई सिस्टर। ओके, कि वो मेरी बहनों जैसी है। मैं उसको जो कुछ भी है इस कहानी को मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैंने सब कुछ सुना हुआ है। बिल्कुल ये ट्रू है कि आसिफ ने वीना से पैसे लिए और वीना ने आसिफ की हेल्प की एज ए फ्रेंड। आपने उसे समझाया नहीं कि यार भाई एक शरीफ खातून ने आपको पैसे दे दिए, अगर आप पे तरस खा गए तो आप क्यों नहीं वापस करते? देखो सर, जब मैं सिर्फ आया भी 2 वीक के लिए पाकिस्तान में, तो सिर्फ इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए आया। अच्छा, सॉर्ट आउट करने के लिए मैं इस मैटर को आया था। ओके। और मैंने आके कोशिश की इनसे राब्ता करने, मोहम्मद आसिफ से। मेरे एक कजन हैं, गुजरांवाला में रहते हैं। मैंने उनको भी कहा, आसिफ के चंद एक दोस्त हैं, उनको मैंने बोला कि आप प्लीज जब मैं आया हूं मैंने फोन किया, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया। मैंने 2-3 दफा दोस्तों को बोला कि आपका राब्ता नहीं हो सका या जिस तरह भी हो सकता है बैठ के इनकी बात को, इनका मैटर जो है इसको सॉर्ट आउट किया जाए, मगर उन्होंने मेरे से राब्ता करने की कोशिश नहीं की। 1-2 दफा मैंने मैसेज दिया, he can't come back to me and he don't like to be maybe speak to me। अच्छा, आपके ख्याल में वो आपसे बात इसलिए नहीं करना चाह रहे कि भाई आप वीना को सपोर्ट करेंगे या आप कहेंगे कि भाई वो पैसे वापस करो इस वजह से? Actually, he's not supporting me, ये तो खुदा जानता है कि किसी के दिल में क्या बात है। मेरे से तो जो बात आप पूछ रहे हो, और ऑनेस्टली मैं ये हाजिर नाजर खुदा के सामने जो बात करूंगा, सच करूंगा कि मैं इस बात पे मैं गवाह हूँ, विटनेस हूँ। मैंने भी खुदा को जान देनी है। तो जो मेरे सामने हुआ है वो मैंने आपको ये बताया है कि पैसे देने का 50 से 60 लाख के बिटवीन के इसके दरमियान जितने को मुझे याद है मैं वो आपको बता सकता हूँ कि इतनी को रकम का मैं मेरे सामने दी गई है। 50 to 60 lakhs जी, बिटवीन। ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का हमें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जायद भाई, he's gone। अच्छा, आई थिंक हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर ब्रेक के बाद इस पे मजीद बातें करेंगे। अच्छा, वीना ने अपने बयान में ये भी कहा था कि वो आसिफ के बारे में कुछ ऐसे राज जानती हैं कि अगर वो फाश होके तो मसला भी हो सकता है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे वो राज क्या है। और मैच फिक्सिंग के हवाले से भी वीना ने बताया कि इनके पास इंफॉर्मेशन है। तो आई थिंक स्टे ट्यून टू जागो दुनिया, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहा है ओनली ऑन जागो दुनिया। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। जागो